ईरान अमेरिका के बीच शुक्रवार को शांति समझौते पर औपचारिक मोहर लगने की तैयारी जोरों पर है, लेकिन दोनों तरफ से एमओयू पर दस्तखत हों उससे ठीक पहले हालात बदलने की आशंका भी गहराने लगी है। और इस आशंका के गहराने की वजह है बयान और मुद्दों में उभर रहा टकराव। अमेरिका जो दावे कर रहा है उसे ईरान नकार दे रहा है और जो दावे ईरान कर रहा है अमेरिका की तरफ से उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या शांति सम्मेलन संकट में है या फिर ये कोई एक पक्ष ऐसा करने के लिए मजबूर है? जवाब इस रिपोर्ट में है। क्या औपचारिक दस्तखत से पहले ही जंग भड़क जाएगी? क्या समझौते के मुद्दों पर यूएस ईरान में टकराव शुरू हो गया है? तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही शुरू हो गई है, ये भी दावा कर दिया है कि हॉर्मुज में कोई टोल नहीं लगेगा। तो दूसरी तरफ ईरान ने ऐलान कर दिया है कि ना तो हॉर्मुज से अभी आवाजाही सामान्य हुई है, ना ही आवाजाही मुफ्त होगी, बल्कि ओमान के साथ मिलकर फीस वसूली जाएगी। पहले दावा किया गया था कि ट्रंप $300 बिलियन का हर्जाना देने पर राजी है, लेकिन अब ट्रंप ने इसे देने से इनकार कर दिया है। दावा यह भी था कि औपचारिक दस्तखत होते ही ईरान की फ्री संपत्ति बहाल होगी, लेकिन ट्रंप ने इस दावे को भी नकार दिया है। यही नहीं, दावा किया गया था कि समझौते के बाद अमेरिकी सेना वापस लौटेगी, लेकिन अमेरिका ने इससे भी मना कर दिया है। और इससे भी बड़ा दावा यह था कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर कोई टोल वसूली नहीं होगी, लेकिन ईरान ने इससे इनकार कर दिया है। डील को ट्रंप की हार के तौर पर देखने की पहली वजह है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसके लिए जंग शुरू हुई थी, लेकिन अब भी इस पर रोक नहीं लगाई जा सकी है। दूसरा कारण है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम का अंत, लेकिन अब यह डील का हिस्सा ही नहीं है। तेल निर्यात पर प्रतिबंध भी युद्ध का एक उद्देश्य था, लेकिन डील के बाद ईरान को इसमें छूट मिल जाएगी। ईरान के विदेशी धन पर प्रतिबंध लगाना भी उद्देश्य था, लेकिन अब बैन हटाना ट्रंप की मजबूरी बन जाएगा। ट्रंप इस जंग से क्षेत्रीय गठबंधन को मजबूत बनाना चाहते थे, लेकिन इस जंग ने अरब देशों को ट्रंप से दूर कर दिया। जंग का एक और उद्देश्य ये था कि इस्लामिक शासन का ईरान में अंत होगा, लेकिन ट्रंप को मुश्तबा मंजूर है। इसके अलावा एक बड़ा कारण था ईरान को कमजोर करना, लेकिन ईरान और भी ताकतवर बनकर उभर गया, इसलिए डील ईरान की जीत मानी जा रही है। रेजा ज़कानी के मुताबिक अगर अमेरिका ने वादे तोड़े तो ईरान तुरंत हॉर्मुज बंद कर देगा। यानी सच्चाई ये है कि हॉर्मुज अभी जहाजों के लिए सुरक्षित नहीं है। जवाब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे इस पोस्टर से मिलता है, जिसकी हेडिंग है ट्रंप ईरान की जंग कैसे हार गए, और संदर्भ दिया गया है कि ट्रंप ने अपने 80वें जन्मदिन पर जंग खत्म करके जीत ईरान को सौंप दी। पहला कारण परमाणु कार्यक्रम है, जिसे खत्म करने के लिए जंग छेड़ी गई थी, लेकिन वो अब भी कायम है। उल्टा अमेरिका को वार्ता की टेबल पर बैठना पड़ा। दूसरा कारण है ईरान का शक्ति प्रदर्शन, जिसमें उसने साबित कर दिया कि हॉर्मुज बंद करके वो दुनिया की अर्थव्यवस्था का गला घोंट सकता है। और तीसरा कारण है अमेरिका को नुकसान, क्योंकि इस युद्ध में रोजाना अमेरिका के $2 अरब खर्च हो रहे हैं। पहला ये कि ईरान के मोर्चे पर अमेरिका फंस गया है, दूसरा ये कि ट्रंप की लोकप्रियता भी संकट में घिर गई है। दरअसल ईरान ने ऐसा शिकंजा कसा है कि ट्रंप मुश्किल में फंस गए हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट चोक कर दिया गया है और दुनिया ने इसके लिए ट्रंप को जिम्मेदार मान लिया। हॉर्मुज पर ईरान ने टोल सिस्टम लागू कर दिया और लगता है कि ट्रंप इस शर्त को भी स्वीकार कर लेंगे। अगर ऐसा न हुआ तो ईरान के पास बाब अल मंदेब जैसा चोक पॉइंट भी है। यही वजह है कि ट्रंप संपत्ति लौटाने को तैयार हो गए, और जब ईरान ने ठान लिया कि युद्ध लड़ा जाएगा तो खबर यह है कि ट्रंप $300 अरब का हर्जाना भी भरने के लिए तैयार हो गए। यानी इस मोर्चे पर अमेरिका का दबाव बेअसर साबित हुआ, जिससे ट्रंप की लोकप्रियता घटने लगी और ट्रंप डील के लिए मजबूर हो गए। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका अभी सेना वापस नहीं बुला रहा है। 60 दिन की वार्ता के दौरान सैन्य तैनाती बनी रहेगी। रूस यूक्रेन की जंग महाविनाश की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि यूक्रेन ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बैटल ऑफ कैपिटल का आगाज कर दिया है। रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमला करके यूक्रेन ने कीव पर हमले का प्रतिशोध ले लिया है, जिसके बाद से वॉर जोन में हालात बेहद नाजुक हो गए हैं। मॉस्को पर प्रहार करके यूक्रेन ने जंग की आग को ज्वालामुखी में तब्दील कर दिया है। क्या ये ईरान अमेरिका की जंग के बाद यूरोप में महायुद्ध की दस्तक है? इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन ने मॉस्को की अहम रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया। ड्रोन हमले के बाद रिफाइनरी संयंत्र में भीषण आग लग गई। यूक्रेनी सेना ने 500 किलोमीटर की दूरी से तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया। यूक्रेन ने मॉस्को के कोबान में भी एक तेल डिपो को हमले में तबाह कर दिया। ये रूस का एक अहम लॉजिस्टिक्स हब है।
जो लुकोइल कंपनी के तेल रिफाइनरियों और इस इलाके के गैस स्टेशन नेटवर्क के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है। क्रास्नोदर समेत कई इलाकों में ईंधन की सप्लाई होती है। मॉस्को तेल रिफाइनरी सेंट्रल रूस के लिए बेहद जरूरी है। इस रिफाइनरी की क्षमता 12 मिलियन टन तेल प्रति वर्ष है, जिसमें 85% तक ऑयल रिफाइनिंग का काम होता है। ये मॉस्को की गैसोलीन जरूरतों का 40% और डीजल ईंधन की लगभग 50% जरूरत को पूरा करती है। मॉस्को एविएशन सेंटर के लिए जेट फ्यूल की सप्लाई भी यहीं से की जाती है। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस की डीप स्ट्राइक यूनिट एक साथ सैकड़ों ड्रोन लॉन्च करती है, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा केवल डिकॉय यानी नकली होता है। इनमें से कुछ ड्रोन खास जेट इंजन वाले होते हैं, जो रूसी रडार स्क्रीन पर असली क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइल जैसे दिखते हैं, जिसे पकड़ने में रडार सिस्टम भी नाकाम हो जाते हैं। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम नकली ड्रोन्स को मार गिराने के लिए महंगी मिसाइलें बर्बाद कर देता है। ऐसे ही जब नकली ड्रोन रूस के एयर डिफेंस को उलझा देते हैं और उनकी मिसाइलें खत्म होने लगती हैं, तब स्वाम रणनीति से हमला होता है। किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम की एक सीमा होती है कि वो एक बार में कितने टारगेट ट्रैक कर सकता है। जब एक साथ 50 या 100 ड्रोन आते हैं तो रूसी रडार ओवरलोड हो जाता है और असली विस्फोटक वाले ड्रोन डिफेंस सिस्टम को भेद कर सीधे टारगेट से जा टकराते हैं। यूक्रेन जंग ने युद्ध के तरीके को बदल कर रख दिया है। ड्रोन दुश्मन खेमे में तबाही मचाने के सबसे विश्वसनीय और सबसे सस्ते हथियार बनकर उभरे हैं। 2023 के बाद रूस ने भी अपनी ड्रोन शक्ति को कई गुना बढ़ा लिया है। यूरोप से आ रही रिपोर्ट्स की माने तो इसके पीछे बड़ा फैक्टर चीन है। दावा है कि रूसी ड्रोन ब्रिगेड को चीन प्रशिक्षण दे रहे हैं और इसके बाद यूक्रेन से लेकर यूरोप तक हड़कंप मचा हुआ है। दावा है कि चीन ने रूसी सैनिकों को ड्रोन वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी है। रूसी सैनिकों की ट्रेनिंग पीएलए के 6 सीक्रेट बेस पर हुई। चीन के इन 6 बेस पर सैकड़ों रूसी सैनिक प्रशिक्षण ले चुके हैं। दावा है कि रूस की रूबिकॉन ड्रोन यूनिट में सबसे ज्यादा सैनिक यहीं से प्रशिक्षण लेकर शामिल हुए हैं। बीते एक साल में करीब 600 चीनी सैनिकों ने रूसी सेना से ट्रेनिंग ली है। चीनी सैनिकों ने रूसी जवानों से लंबे युद्ध के गुण सीखे। इन सैनिकों को टैंक युद्ध, आर्टिलरी से हमले और एयर डिफेंस से जुड़ा प्रशिक्षण दिया गया है। अमेरिका का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान B-52 बॉम्बर कैलिफोर्निया में एडवर्ड्स एयर फोर्स बेस पर एक सैन्य अभ्यास के दौरान क्रैश हो गया। इसमें पायलट समेत सवार सभी 8 क्रू सदस्यों की मौत हो गई। विमान को मॉडर्न रडार के साथ चलाने का टेस्ट किया जा रहा था। जेडैम बम के लिए गाइडेंस किट है। किट बम को रास्ता गाइड करता है। जीपीएस से सटीक टारगेट पर हमला होता है। जेडैम की रेंज करीब 28 किलोमीटर तक है। जेडैम ईआर की रेंज 80 किलोमीटर तक है। जेडैम के जरिए निशाना नहीं चूकता है। युद्ध में भले ही अमेरिका का खजाना खाली हो रहा हो, लेकिन ट्रंप का खजाना युद्ध काल में बढ़ गया है। जारी हुए आंकड़ों से यह साबित हो रहा है आखिर ट्रंप ने कैसे बढ़ाया अपना खजाना और क्यों इस खजाने पर घिरे हुए हैं ट्रंप। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। ट्रंप का माइंड गेम, धन का लगा अंबार। कि क्या ट्रंप ने अपने फैसलों से ठीक पहले वो शेयर खरीदे जो फैसले के बाद मुनाफे का पहाड़ खड़ा करने वाले थे। 2026 के शुरुआती 3 महीने में ट्रंप ने $2012 मिलियन से लेकर $695 मिलियन की बम्पर ट्रेडिंग की है। ट्रंप ने शुरुआती 3 महीने में कुल 3642 ट्रेडिंग की है, जिनमें 2346 बार खरीदी हुई है और 1296 बार बिक्री। और इस ट्रेडिंग के कुल वैल्यू $212 मिलियन से $695 मिलियन के बीच है, जिसमें सबसे ज्यादा निवेश टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और कंज्यूमर सेक्टर में किया गया है। ट्रंप ने 6 जनवरी को एनवीडिया में $5 से $10 लाख का निवेश किया और उसके अगले ही हफ्ते सरकार ने एनवीडिया को एआई चिप्स पर एक्सपोर्ट कंट्रोल में ढील दे दी। ऐसे ही मार्च महीने में रक्षा कंपनी पैलेंटियर में ट्रंप ने लाखों डॉलर निवेश किए और 7 अप्रैल को खुद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कंपनी की जमकर तारीफ कर दी। जबकि दवा कंपनी एली लिली के शेयर भी ट्रंप ने भारी संख्या में खरीदे और कंपनी को फायदा पहुंचाने वाला सरकारी फैसला ले लिया गया।